today we are going to discuss the writer from the neoclassical and Augustan period, that is Alexander Pope. He is known for writing in the style of Rosicrucian mythology. है ना? In his word, he told this particular method, that is the method of Rosicrucian mythology, how he used to use this particular term, and he called it a term that is masonry. In his word, it is called as masonry. Okay, so अलेक्जेंडर पोप का जब भी बात करते हैं तो उसका जितना भी हम लोग वर्क्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट इन ऑल द वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप यू विल फाइंड दैट ही इज एक्चुअली डीलिंग विद सटायर. ज्यादातर वर्क में सटायर है और उसी सटायर में जैसे द वर्क कॉल्ड एन एपिसोड टू डॉक्टर अर्बर्टनॉट है ना, सर सर डॉट गुड जॉन the starting here he criticized the number of writer, the number of person in this particular work, many things to deal with है ना अलेक्जेंडर पोप. तो बात यह था कि जब भी ये सटायर करता था तो इसको अलग ही एक्सटर्नल सोर्सेज से फ्रॉम मेनी एक्सटर्नल सोर्सेज ही वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड एंड दैट्स व्हाई ही फाउंड हिमसेल्फ दैट आई मस्ट गो फॉर सम सॉलिट्यूड. ओके, तब ये डिफाइन करता है कि सॉलिट्यूड को किस तरीके से हम देखते हैं. एंड इन हिज वर्ड्स वी आर गोइंग टू deal with this particular poem called Ode on Solitude and by Alexander Pope. So, as our sir has joined us, and we are going to deal with this particular poem line by line. So, sir, happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. So, who is happy here, sir? Happy the man? खुश है क्या? देखो, ऐसा है कि लाइन देखने से यह प्रतीत होता है कि कवि संसार में जो जितने तरह के भंगिमाएं होती रहती हैं, उथल पुथल होती रहती है, उससे वह क्षुब्ध हो गया है. उसे अब नहीं लगता कि इस संसार के लायक हम हैं. इसीलिए उसने अपनी भावनाओं को इस कविता में पिरोया है. पहला लाइन रिपीट करिए. हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, हैप्पी द मैन whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. वह कहता है एकाकीपन का आनंद वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी अपनी पैतृक संपत्ति हो, अपना जमीन हो, जहां जिस जन्मभूमि पर वह गहरी और स्वच्छ सांसें ले सके और तमाम तरह की संतुष्टि उसे प्राप्त हो, असीमित उसकी चिंताएं लुप्त हो जाएं. तो कवि की नजर में सबसे सुखी व्यक्ति वही है. बिल्कुल. whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. जिस भूमि पर उसके अपने मवेशी हों, खुशी की प्राप्ति मैंने पहले ही कह दिया. जहां जिस भूमि पर उसकी अपनी संपत्ति, अपना खेत, अपना खलिहान, अपने पशु, अपनी भेड़ बकरियां. पशु क्यों? जिन पशुओं से उसे दुग्ध की प्राप्ति हो, जिस भूमि से उसे अनाज की प्राप्ति हो और जिस भेड़ बकरियों से उसे वस्त्र मिले, वही व्यक्ति इस संसार में सबसे सुखी है. जहां के वृक्ष उसकी भूमि में उपजे हुए जो पनपे हुए जो वृक्ष हैं, जाड़े के दिनों में उसे लकड़ियां प्रदान करें और वही वृक्ष गर्मी के दिनों में शीतलता. एक बात मैं बता देना चाहता हूं वृक्ष के बारे में. ये जो आप नेट क्वालिफाइड ये जो बच्चा है, बचपन में इसको हम पढ़ाते थे और इसको पढ़ाते समय बड़ा आनंद की प्राप्ति होती थी. मैंने बचपन में ही इसके मस्तिष्क में वृक्ष के बारे में कुछ डाला था. मैं इसे कहूंगा कि उस चीज को रिपीट करे, आज भी उसको उस चीज को याद रखे हुए. बताइए. जैसे आज हम लोग जितने भी पेड़ देखते हैं है ना, तो बचपन का जब बात करते हैं, दैट आई कैन रिकॉल हियर व्हाट दैट हैपेंड विथ मी और व्हाट वाज द स्टोरी ही यूज्ड टू डिस्क्राइब मी, टू टेल मी व्हेन आई वाज इन माय अर्ली डेज. तो जब छोटा थे तो
पेड़ का बारे में जब भी जिक्र होता था तो एक छोटा सा वृक्ष, जब भी वो अभी छोटा सा पौधा है, ओके, तो उसको पानी चाहिए। मग, एक मग या 1 ग्लास सिर्फ वाटर ही वो बोलता है। वही वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो उसको पानी तक नहीं चाहिए। ठीक है, हर एक सीजन में वो आपको फल देगा, सीजनली वो जो भी फल होता है वो देगा। इन विंटर है, विंटर में आपको लकड़ी भी देगा, है ना। सब कुछ वो आपको ऑफर कर रहा है, कुछ भी आपसे मांग नहीं रहा है। जब वो छोटा था तो कुछ कुछ थोड़ा सा वो मांगता था, यूज्ड टू जस्ट आस्क फॉर सम, है ना, ग्लास ऑफ वाटर, नथिंग एल्स। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, व्हेन इट टुक द पोजीशन ऑफ अ साइप्रस ट्री, सो इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, है ना, फ्रॉम योर साइड, कुछ भी नहीं वो चाहता है। सिवाय क्या, सिवाय क्या, वो उसके अलावा बहुत, मतलब गर्मी में, है ना, छाया प्रदान करना, शैडो देना, दूसरा फल देना सीजनली, अगर ठंड का मौसम चल रहा है तो लकड़ी भी देना। इवन आफ्टर व्हेन यू आर ऑलमोस्ट डेड, है ना, आपका शरीर खत्म हो चुका है, यू आर नॉट डेड, आपके मरने के बाद भी आपके जो फेनरल है उसको सजाने के लिए, जस्ट टू एडॉर्न योर फेनरल, है ना, दिस दैट ट्री इज ऑफरिंग यू इट्स वुड। मरने के बाद भी आपको जलाने के लिए, आपके फेनरल को सजाने के लिए, he he is offering, it is offering the woods. This was the story which hit my mind when I was having my education from sir. That was a very beautiful point here. तो आपने देखा कि वृक्ष के बारे में हमने इसके बचपन में प्रकाश डाला था। वही चीज, ये इस चीज का जिक्र मैं इसीलिए कर रहा हूँ, इस कविता में कुछ कुछ अनुभूति आपको होगी कि वृक्ष का इंपॉर्टेंस क्या है ना। अगला लाइन, Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day. तो आपने देखा कि वृक्ष के बारे में, जैसा हमने कहा कि जाड़े में उसकी जमीन पर उगे हुए वृक्ष जो है, जाड़े में लकड़ियां प्रदान करके उसके शरीर को तप्त करती है, और गर्मी के दिनों में छाया। तो ऐसा व्यक्ति सुखी और भाग्यशाली है जो इस सांसारिकता से चिंता मुक्त है। घंटे, दिन, साल शांति से गुजारते हुए, शरीर से स्वस्थ, मन से शांति रह के और दिन भर निश्चिंत रह के ही वह एकाकीपन का आनंद ले सकता है। ऐसा तभी संभव है जिसकी अपनी संपत्ति इस स्थिति में हो। See this line, another stanza. Okay, sound sleep by night, sound sleep by night, a study and ease together mixed, sweet recreation and innocence which most does please with meditation. सुख के कारण, सुख के अनुभूति के कारण रात में उसे गहरी निद्रा आती है, अध्ययन रत रहता है। बिना शांति का अध्ययन रत होना नामुमकिन है। स्थिति का वर्णन उन्होंने किया है। शानदार विश्राम का मौका मिलता है। मधुर मन भावनाओं का, मन बहलाने वाले चीजों का दर्शन मिलता है, संसाधनों का दर्शन होता है। उससे क्या होता है कि उनका मन जो है प्रसन्न चित्त होता है और वो तमाम सुपरनेचुरल आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। Thus let me live unseen unknown, thus let me live unseen unknown, thus unlamented let me die, still from the world and not a stone tell where I lie. The last stanza is the most important stanza, है ना. This poetry is actually having its beauty because of this particular stanza only. So we will discuss with the help of our sir last stanza, sir. Thus let me live unseen unknown, thus unlamented let me die, still from the world and not a stone tell where I lie. वह कहता है कि ए संसार के वस्तुएं, वो तमाम चीजें जो उसे चिंतित करती है, वो कहता है कि मुझे उस जगह पर जाने दो, मुझे उस जगह पर मरने दो जहां पर किसी भी तरह का कोई अनुभूति मुझे न हो, छेड़छाड़ न हो, चिंता मुक्त रहूं। इन लाइनों से पता चलता है कि कवि कितना व्यथित है
संसाधनों से। और अंत में जो लाइन उसने कही वो शायद आपके मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख देगी। वह कहता है व्यथा के कारण कि ऐ मेरे कब्र के ऊपर लेटे हुए पत्थर, मैं इच्छा करता हूं कि तू भी मत किसी को बताना कि मेरी कब्र अंदर है, मैं अंदर लेटा हुआ हूं। यह प्रार्थना वह अपने ऊपर पड़े हुए पत्थर से करता है। आप समझ लो कि उसकी इच्छा क्या है, वो क्या कहना चाहता है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये था एक छोटा सा गीत, ओड ऑन द सॉलिट्यूड। बहुत ही बेहतरीन कविता है। मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, ये क्लास 10th में भी शायद है और ऊपर में भी आप जाओगे तो इससे रूबरू हो ही जाएगा। आज इसी से मैं समाप्त करता हूं और एक बार फिर आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस छोटे से प्रयास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मुझे लगता है कि लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे, उनको जागृति मिलेगी लिटरेचर के बारे में, रुचि पैदा होगी। मैं फिर कहता हूं कि भाषा हीनता के कारण, शब्दाभाव के कारण इतने अच्छी अच्छी चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं। आप उन तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अलविदा।